आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने बीजेपी का दामन थामा। इससे पहले भी थाम चुके हैं कई पुलिस अधिकारी बीजेपी का दामन। कोई पहुंचा सत्ता तक तो किसी को जनता ने नकार दिया। आखिर क्या है पुलिस अधिकारियों को राजनीति में जगह देने की खास वजह? असली वजह आ गई सामने। आखिर क्यों पुलिस अधिकारी करते हैं राजनीति में एंट्री? क्यों बना लेते हैं अपनी नई राजनीतिक पार्टियां? विजय कुमार के पार्टी में आने के बाद ये पुलिस अधिकारी बीजेपी के साथ मिलकर क्या करने वाला है खास, जिससे जनता में जमेगा बीजेपी का विश्वास। लोकसभा चुनाव 2024 में जहां एक तरफ लगभग सभी पार्टियां अलग अलग गठबंधन में मशरूफ है, तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों का सिलसिला भी बीजेपी में जाने का नहीं थम रहा है। लेकिन आज समाचार भारती की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी का दामन थाम कर सत्ता के शिखर तक पहुंचने का आनंद कुछ ही पुलिस अफसरों को मिला है। आखिर वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो सत्ता के रसूख के दायरे में आ गए, लेकिन ज्यादातर को जनता ने नकार दिया। इन अधिकारियों का भले ही आईपीएस के तौर पर काफी बोलबाला रहा हो, लेकिन राजनीति के मंच पर वो शून्य से शिखर तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिन अधिकारियों को सत्ता की रेवड़ी मिली, उनमें पहला नाम आता है पूर्व आईपीएस असीम अरुण का। असीम अरुण ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने कन्नौज से जीत हासिल की और यूपी सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। पूर्व पीपीएस अफसर और बाद में ईडी में शामिल हुए राजेश्वर सिंह ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी और वर्तमान में लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन जो पुलिस अधिकारी राजनीति में अपना कमल न खिला पाए, उनकी फेहरिस्त काफी लंबी है। राजनीति में नाकाम होने वाले पुलिस अधिकारियों में पहला नाम है पूर्व आईपीएस दवा शेरपा। 2008 में इस्तीफा देकर राजनीति में आए, लेकिन 4 साल तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। राजनीति में असफल होने के बाद 2012 में वो नौकरी में लौट आए। कई साल तक उनका प्रमोशन लटका रहा। बाद में वो एडीजी के पद से रिटायर हुए। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही डीजीपी रहे सुलखान सिंह के लिए भी कहा जाता था कि वो रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने खुद की पार्टी बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी बना ली। जबरन रिटायर किए गए आईपीएस अमिताभ ठाकुर के लिए पहले चर्चा हो रही थी कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने चर्चाओं से इतर आजाद अधिकार सेना का गठन किया। ठाकुर की पार्टी अभी गैर पंजीकृत की श्रेणी में आती है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर साल 2002 में नौकरी से इस्तीफा देने वाले पीपीएस अफसर शैलेंद्र सिंह ने वाराणसी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार मिली थी। पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी रिटायरमेंट के बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में शाहबाद सीट से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से लड़े, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। अभी हाल ही में पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने भी राजनीति की ओर अपना रुख किया है और बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भले ही सत्ता की पावर और चकाचौंध की लालच में पुलिस अधिकारी राजनीति का रुख करते हों, लेकिन हर किसी को रेड कारपेट मिल जाए ये जरूरी नहीं। समाचार भारती के लिए सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।